बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस का मौक़िफ़ इंतहाई कमजोर है, फिर आप जीत का दावा कैसे कर सकते हैं? क्या आपकी पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी का साथ दिया था? माजिद खान से एक खुसूसी और बेबाक इंटरव्यू जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में हूँ। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान हैं। मैं उनसे बल्दी इंतखाबात की ज़िम्मन में बात करने आया हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, निज़ामाबाद के बल्दी इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा अदालत ने जारी किया है। इस ज़िम्मन में निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 29 तारीख तक का वक्त दिया गया है जवाबदेही के लिए। अगर मुनासिब जवाबदेही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से की जाती है तो फिर बल्दी इंतखाबात की राह हमवार होती है। तो इस सिलसिले में हमने इससे कबल मजलिस के सदर ज़िला मजलिस और सदर सिटी मजलिस से गुफ्तगू की थी और साथ ही TRS की जानिब से सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद से गुफ्तगू की थी। अब हम प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान साहब से गुफ्तगू करेंगे जो कांग्रेस से वाबस्ता है। तो मैं अब वही सवाल करूँगा जो मैं दोहराता आया हूँ कि बल्दी इंतखाबात में जो सो कांग्रेस की क्या हिकमत अमली होगी, वो अपने कमज़ोर मौक़िफ़ के बावजूद अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए कांग्रेस क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी, इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे माजिद खान साहब से। माजिद खान साहब, हम आपका रोशन TV की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि इंतखाबात करीब है, लाजमी बात है कि कांग्रेस भी इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जुमला 60 वार्ड है, 60 डिवीज़न्स हैं, तो इन 60 डिवीज़नों में से आप कितने डिवीज़नों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, यानी कि आपकी जमात? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 60 डिवीज़न में पूरे कांग्रेस इंतखाबात में लड़ेंगी और इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के सीटें आने की इम्कानात है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं गुज़िश्ता में जबकि 50 डिवीज़न्स थे, जब 16 कारपोरेटर जीत के आए थे कांग्रेस के, तब के नई हुकूमत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस 16 कारपोरेटर जीत के आने के बाद भी हमारे कारपोरेटर्स कुछ लोग जो चले गए हैं, तो अब ये आने वाला जो 2019 के इंतखाबात है जो हाल ही में होंगे इंशाअल्लाह, उसमें फिर घर वापसी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं हमको। फिर जितने लोग गए हुए फिर वापस आना चाह रहे। आप बोलेंगे कि कैसा आना चाह रहे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि डिलिमिटेशन के बाद में आज 50 डिवीज़न के बाद 60 डिवीज़न हो चुके हैं। 60 डिवीज़न में माइनॉरिटीज़ अगर निकाले तो जितने वार्ड माइनॉरिटीज़ के लास्ट 16 डिवीज़न्स थे जो मुसलमान वहाँ पर ठहरा तो जीत सकता था। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 21 वार्ड ऐसे है जिसमें मुसलमान वाक़ई जीत सकता है। तो एक 20 एवरेज में अगर हम पकड़ के चलेंगे तो माइनॉरिटी एरिया में कांग्रेस वर्सेस TRS इलेक्शन रहेगा। इसलिए कि लोग वो अभी एक खाना मस्जिद का मसला नहीं भूले और लोग ये बात गश्त कर रही है आवाम के बीच में कि ये कारपोरेशन इलेक्शन में हमें एक मौका है। आवाम के बीच में बात गश्त कर रही है कि हमें एक मौका है जो इस बार कांग्रेस को फिर हम वापस लेकर आएंगे। जैसे कि अगर 20 एक बात, आपने एक खाना मस्जिद की बात की, लोग एक खाना मस्जिद को वाक़ई बोल नहीं सकते, उसमें मस्जिद की खामोशी जो है सो और जो सो TRS की जो सो खामोशी माना खज रखती है लोग, लेकिन लोग अभी भी बाबरी मस्जिद को नहीं भूले। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बाबरी मस्जिद का नहीं भूले, जो बाबरी मस्जिद का वाक़या आज भी कोर्ट के मसले पे रुका हुआ है। बाबरी मस्जिद का इशू अलग था, अब एक खाना मस्जिद तो रोड वाइंडिंग में, जबकि हुकूमत TRS की हुकूमत है और हमारे आला कायदीन जो TRS में आज मौजूद है, जैसे कि होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कुछ पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महमूद अली साहब, और MIM का इतना बड़ा सपोर्ट, MIM इतनी बड़ी क्या है मालूम है, बैकबोन है TRS को। एक अल्फाज पे कुछ भी एक खाना मस्जिद का जैसा रोड वाइंडिंग में वहाँ था, रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता था, आज तक वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये हमारे घर का किस्सा है। बाबरी मस्जिद हम जहाँ आज तक नहीं देखे, कुछ लोग वो मस्जिद के बारे में, बाबरी मस्जिद का इशू पूरे इंडिया लेवल में हो गया। चलिए, आपने घर का मसला उठा दिया, चलो घर के मसले पर बात करते हैं। अभी हाल ही में बातें गश्त कर रही है कि जो हालिया कुछ से पहले जो सो इंतखाबात हुए थे पार्लिमानी, कांग्रेस ने बहुत कम, यानी कि जो कांग्रेस का हमेशा जो वोट बैंक होता है, कभी भी कम, कांग्रेस का वोट बैंक 2 लाख से कम नहीं रहा, लेकिन सिर्फ 65,000 आपका जो उम्मीदवार वोट लेता है। तो लोगों के जहन में बात आ रही है और लोग ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के कि कांग्रेस ने बीजेपी से मुफाहमत कर ली थी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं दरपर्दा बीजेपी की तायद करे थे। इसके बारे में आपका वजाहत करेंगे?
ये रूमर्स है, ऐसे बातें इलेक्शन के माहौल के बीच में मुखालिफत पार्टीज़ पैदा करते हैं ताकि ये ऐसे बातें करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके। लेकिन कांग्रेस कभी बीजेपी को आज अगर फाइट करने वाली जमात है तो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ऑल ओवर इंडिया में देखिए आप, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो आज बीजेपी को फाइट करते हुए जो अपना वक्त निकालते हुए अपने कुर्बानियों के साथ उन लोग जो फाइट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है, वो कांग्रेस जमात है। तो ये जो चीज़ें रूमर्स है, इलेक्शन के मसले में ऐसे बातें आते रहती है, तो ये बातों को यकीन नहीं कर सकते, इसलिए कि कोई अथेंटिक नहीं है, सुना सुनी बोला बोली बातें हैं। तो लिहाजा हमारे सामने जो प्रैक्टिकल इशू है, वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ को आज लोकल बॉडी इलेक्शन में आवाम ख़ास तौर से जो वादे किए जाते हैं, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे, वो वादों के ऊपर मौजूदा हुकूमत के बारे में फिर याद दिलाने के लिए फिर ये वक्त आ गया है आवाम के पास, जैसे कि जुडिशल पावर है, वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ है, एक खाना मस्जिद है, 12% रिजर्वेशन है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इलेक्शन जब भी आता है तो एक तरीक़े से एक मुद्दा लेकर आके इलेक्शन कैसा जीतना है वो प्लानिंग की जाती है जमात की। लेकिन ये आवाम समझ चुकी है कि आने वाले इलेक्शन को ये मुद्दा आ रहा है कि पेंशन का है, फलाना है, 2000 पेंशन किया जाए जाके हम कारपोरेशन इलेक्शन जीत पाए। लेकिन आवाम की बाहुशार है, आवाम बाहुशार हो चुकी है, आवाम ये समझ रही है कि हमको वक्तिया इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं इसी सिलसिले में कांग्रेस के सीट ज़्यादा आने के आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि जिस तरह से 60 सीट डिवीज़न हो चुके हैं, जिसमें से 20 डिवीज़न माइनॉरिटी के जो जीतने के चांसेस है, टीआरएस वर्सेस कांग्रेस रहेगा। और माइनॉरिटी में इसलिए जीतते ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं कांग्रेस के, कि माइनॉरिटी के लोकल लीडरशिप टीआरएस में नहीं है, और जितने भी लोग हैं ये घर वापसी होने वाली है, जो गए सो है फिर वापस आएंगे, क्योंकि आज जो हालात है घर पे जाके अगर आवाज़ देंगे तो कुछ चीज़ें आवाम याद दिलाएंगे इनको। क्योंकि गुज़िश्ता में जो हालात से गुजरा है 5 साल हमारे कॉरपोरेशन में, रोड वाइडनिंग होने दो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मसला होने दो, जो लोग तकलीफ़ में गुजरे वो तो याद है ना सबको। अब रहा मसला मेजॉरिटी में, 20 अगर यहाँ माइनस कर रहे हैं तो 40 मेजॉरिटी में टीआरएस वर्सेस कांग्रेस रहेगा। लेकिन कुछ मेजॉरिटी के भी इशूज़ है, ज़्यादातर मेजॉरिटी के इशू। लेकिन माजी साहब, हमारे पास जो बातें सामने आ रही है, माइनॉरिटी में टीआरएस वर्सेस मजलिस और मेजॉरिटी में टीआरएस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है, और कांग्रेस का यहाँ पर कहीं भी वजूद नज़र नहीं आता। चलिए, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि आपके पास जो सो पावर है, आप जो सो मुद्दे हैं आपके पास, आप मुद्दों को बात करते हुए इलेक्शन में उतरेंगे और जो सो आवाम के सामने जाएंगे। तो मैं बात करूँगा सिर्फ मुस्लिम वार्डों की, यानी 20 से 22 मुस्लिम वार्ड है, आप इसमें से कितने जीतने की तौक़्क़ो रखते हैं? अभी आप मुस्लिम वार्डों की बात कर रहे हैं, तो जिसमें 20 था 21 वार्ड या 20 वार्ड अगर हम समझ के चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह गुज़िश्ता 16 आए थे, अब और ज़्यादा आने के इम्कानात है। इसलिए कि अभी हमारे पास सिर्फ माइनॉरिटी एरिया में बोला आपको, 22 वार्डों में से कितने जीतेंगे? 22 वार्डों में से हम कम से कम भी बोले तो हम 15 तो जीतेंगे। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि हमारे पास अभी हम लोग बाहर अभी पब्लिक में बातें नहीं लेकर आ रहे हैं। हर डिवीज़न से हमारे पास, हर डिवीज़न से 8 था 10 लोग लाइन में ठहरे हुए, हम लोग ये सिलेक्शन कर रहे हैं। उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान, जो हमारे अर्बन के ज़िम्मेदारान हैं, और हमारे जैसे महेश कुमार गौड़ है, ताहिर बिन हमदान है, डीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारी जो कमेटी है ये सिलेक्शन कर रही है कि यहाँ पर हम किसको देना, और हमको आगे जाके कोई फिर दूसरी पार्टी चेंज ना हो। हमारे पास 8 था 10 हर डिवीज़न से नुमाइंदे तैयार है, हमको क्या, हमको दीजिए टिकट, हम चाहते हैं कि हम जीतना। और तो ये जो इस तरीके से जो इस बार 4 था 5000 का डिवीज़न बन चुका है, बहुत आसानी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर पार्टी से अगर इंडिपेंडेंट को मिलाते हुए भी अगर कैंडिडेट वहाँ पर ठहरेंगे तो एक डिवीज़न में 4 था 5 कैंडिडेट रहेंगे, जिसमें 700 800 जो भी लाएंगा। तो वोटर बैंक कांग्रेस का जो है हमेशा से 100 से 200 वोटर बैंक हर डिवीज़न में है, वो नहीं गया। अभी टीआरएस का वोटर बैंक नहीं बना। एमआईएम को तो लोग जान चुके हैं, एमआईएम के कई वादे लोगों को पता है, और एमआईएम के कारनामे क्या क्या है सब देख चुके हैं। हमारे अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, आवाम के बीच में बातें हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम क्या है मालूम है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम 100% मेयर भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आने वाले हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी इंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो मालूम होंगे। जब हम स्टार्ट लेंगे तो इलेक्शन तक हमारे 29 तारीख का इंतजार है, या पोस्टपोन होता है या इलेक्शन होने वाला है।
चलिए, हमारी भी ख्वाहिशात आपके साथ है, जैसा कि आपने तवक्को जाहिर की कि हमने मुस्लिम इलाकों से 15 सीटें जीतेंगे, तो हम भी आपके ताल्लुक से नए ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, हमको कोई नहीं। लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में और MLA इंतखाबात में यही मुद्दे जो आप मेरे सामने रेस कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया था। पार्लिमानी इलेक्शन भी लड़ा गया था, असम्बली इलेक्शन भी लड़ा गया था। फिर क्या वजह है कि उनको शिकस्त हुई? आपके उम्मीदवारों को पब्लिक ने रिस्पांस नहीं दिया, क्यों? असम्बली इलेक्शन में हमारे ताहिर बिन हमदान साहब जो MLA कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन पे था, जबकि हुकूमत का मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ताहिर बिन हमदान साहब एक मुस्लिम उम्मीदवार थे। होना तो ये चाहिए था कि जो सो मुसलमान उनको एक तरफा वोट देते, लेकिन जो सो वहाँ पर TRS को खातिर खा वोट मिले, बल्कि मैं ये खुले अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि 40% तक वोट मिले, ये बहुत बड़ी बात है। क्या वजह है? ताहिर बिन हमदान को जो सो मुसलमान होने का भी एडवांटेज नहीं मिला, तो इसमें कांग्रेस की कमजोरी महसूस हो रही है यहाँ पर। नहीं, इसमें आप एक चीज़ देखिए, 45,000 वोट जो कांग्रेस को मिले हैं, जिसमें से पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। पोलिंग परसेंटेज कम रहने की वजह से आज ये आप जो बात कह रहे हैं कि ताहिर बिन हमदान साहब को मुसलमान माइनॉरिटी वोट नहीं गिरे, बिल्कुल माइनॉरिटी वोट गिरे, लेकिन ये जो मसले मसाइल जैसे कि स्कीमात की वजह से जो हमारे को प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि TRS के नुमाइंदे जाके कह रहे थे कि हम आपको पेंशन नहीं मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा, लेकिन असम्बली इलेक्शन के बाद आवाम होशियार हो गई। पेंशन तो एक बार डिसाइडेड है, चाहे कोई भी पार्टी का रहेगा तो वो पेंशन मिलेगा, ये आवाम को अब इत्तला हो गई। इसी वजह से पार्लियामेंट इलेक्शन में TRS को शिकस्त मिली है। जो TRS के नुमाइंदे कह रहे थे, TRS के लीडर्स कह रहे थे कि हम 2 लाख वोटों से जीतेंगे, 4 लाख वोटों से जीतेंगे, कहाँ गए? आपके जो वादों की वजह से तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पता चलेगा। TRS के लीडर कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो सो हमारे हैं, क्योंकि आपके वोट BJP को चले गए, फिर बात वहीं आ गई। ये TRS के लीडर का कहना है। कांग्रेस का वोट बैंक किधर गया? कांग्रेस का वोट बैंक बिल्कुल 100% कांग्रेस का वोट बैंक जो था, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल कांग्रेस वाले जो हमारे मधुगोड़ याशकी जी थे उनको वोट गिरे हैं। लेकिन नेक ऑफ द मोमेंट मधुगोड़ याशकी जी आने की वजह से हमारे पास वक्त कम था। हम ये मानते हैं कि इसमें हमारी भी थोड़ी मेहनतें कम थी, वरना अब हमें भी एहसास होगा है इंशाल्लाह आइंदा से ऐसे चीज़ों को हम लोग रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, आइंदा ऐसे चीज़ें नहीं होंगी इंशाल्लाह। जुमला 60 सीटों में कांग्रेस कितने सीटों पे मेहनत करेगी और कितने सीटों का टारगेट बना के चल रही है जीतने के लिए, ताकि मेयर का इंतखाब हो सके कांग्रेस के? कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को हर लोग देख चुके हैं। कांग्रेस 60 सीटों पे भी पूरे इलेक्शन लड़ेंगी और हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में अर्बन में सीनियर कायदीन, सीनियर लीडर्स, स्टेट लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ आने वाले जो बल्दिया इंतखाबात में हमारे पास एक लीडर अगर 5 डिवीज़न की जिम्मेदारी लेता है तो 100% 5 में से 3 तो जीता कर लेकर आएगा। तो ये एवरेज में अगर निकालेंगे तो 60 सीटों में से तो हम समझते हैं 40 सीटें हम क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, हो सकता है कि आपकी तवक्को पूरे हो और जो है सो निज़ामाबाद में कांग्रेस का मेयर बने। हम इसका इंतज़ार करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे माजिद खान साहब जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना के जो है सो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस मुकाबले के लिए तैयार है। कुछ खामियां थी जिसका खुमियाजा उन्होंने पार्लिमानी और जो है सो असम्बली इंतखाबात में भुगता है, उसमें कुछ खामियां इनके मेहनतों की भी हैं जिसकी वो बात कहते हैं। अब उनका कहना यह है कि हम पूरी ताकत इस बल्दी इंतखाबात में झोंक देंगे और जो है सो हम उसका फ़ायदा हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी जो आपकी दिलचस्पी के लिए हमने माजिद खान साहब से की थी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।